बच्चों, क्लास 12th बिजनेस स्टडी व्यावसायिक अध्ययन का चैप्टर नंबर 3 लेकर मैं वीएस सिकरवार हाजिर हुआ हूं आपके। इस चैप्टर का नाम है व्यावसायिक परिवेश, बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर का क्या मीनिंग है, क्या अर्थ होता है, इसको प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं, इन सब चीजों का हम इसमें वर्णन करने वाले हैं। सबसे पहली बात, व्यावसायिक परिवेश, व्यावसायिक वातावरण यानी बिजनेस एनवायरनमेंट का मीनिंग क्या होता है। ऐसी सभी बाहरी शक्तियां जो व्यवसाय को प्रभावित करती हैं, व्यावसायिक वातावरण कहलाती हैं। व्यावसायिक वातावरण को देश की आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक स्थितियां प्रभावित करती हैं। इस प्रकार व्यवसाय के आसपास की सभी परिस्थितियां, चाहे वो प्रत्यक्ष हों या अप्रत्यक्ष, विशिष्ट हों या सामान्य, व्यावसायिक वातावरण में सम्मिलित की जाती हैं। इन परिस्थितियों पर व्यवसाय का अल्पकाल में कोई नियंत्रण नहीं होता है। अर्थात व्यावसायिक परिवेश का अर्थ क्या होता है? ऐसी सभी बाहरी शक्तियां जो व्यवसाय को प्रभावित करती है, व्यावसायिक वातावरण कहलाती है। हम इसे यह भी कह सकते हैं कि हमारे आसपास का ऐसा वातावरण जो हमारे व्यापार को विकसित करता है। वो सारी परिस्थितियां जिससे हमारे व्यापार का विकास होता है, व्यापार को आगे बढ़ने में सुविधा मिलती है, ऐसे आसपास का सारा वातावरण व्यावसायिक पर्यावरण या व्यावसायिक वातावरण कहलाता है। मान लीजिए कि आपका एक व्यापार एक ऐसे स्थान पर खुलता है जो एरिया अभी विकसित नहीं है, लेकिन एक व्यापार, एक उद्योग, एक संस्था के स्थापित होने से उसके आसपास का वातावरण अपने आप विकसित होने लगता है। नंबर 1, लोग रोजगार की तलाश में आएंगे। नंबर 2, यातायात की सुविधाएं शुरू हो जाएगी। नंबर 3, आने जाने वाले लोगों के लिए जो यातायात साधन एक रोजगार बन जाएगा। इसके साथ ही आसपास कई दुकानें खुल जाएंगी, प्लस और वो सारी चीजें जिससे हमारे व्यापार का विकास हो रहा होता है, वो सारी चीजों का विकास हो जाएगा। बैंकिंग विकास होगा, इंश्योरेंस कंपनी का विकास होगा, यानी व्यापार को सहायक करने वाले जितने भी तत्व हैं उन सभी का विकास होगा। अर्थात पूरा वातावरण व्यापारिक वातावरण बन जाएगा। और हमारे वातावरण को प्रभावित करने वाली मुख्य 2 शक्तियां होती है, एक आंतरिक और एक बाहरी। आंतरिक शक्ति वो होती है जो हमारे व्यापार के अंदर स्थित है, लेकिन कुछ बाहरी शक्तियां ऐसी होती है जिनका आपके नियंत्रण में जो चीजें नहीं होती है। जैसे उदाहरण के लिए ग्राहक, कस्टमर है तो बाहरी व्यक्ति, लेकिन उसको व्यापार की आत्मा कहा जाता है। अगर आपके ग्राहक ही नहीं होंगे, आपकी वस्तु खरीदने वाला कोई नहीं होगा, तो व्यापार कैसे विकसित होगा? अर्थात यह बाहरी तत्व है, आपके नियंत्रण के बाहर है, लेकिन फिर भी आपके व्यापार को प्रभावित करता है। ज्यादा बिक्री होगी, ज्यादा कस्टमर होंगे, व्यापार विकसित होगा। जब लोग माल ही नहीं खरीदेंगे, कस्टमर कम हो जाएंगे, तो आपके व्यापार का विकास रुक जाएगा। इसके साथ ही और भी ऐसे तत्व हैं जो हमारे वातावरण को प्रभावित करते हैं। तो इस प्रकार व्यावसायिक वातावरण का अर्थ होता है कि वो बाहरी शक्तियां जो आपके व्यापार को प्रभावित कर रही हैं, या हमारे आसपास का ऐसा वातावरण जिससे व्यापार का विकास हो रहा होता है, ऐसे सारे वातावरण को व्यावसायिक पर्यावरण या व्यावसायिक वातावरण कहा जाता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि व्यावसायिक वातावरण की
क्या विशेषताएं हैं? व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट? बाहरी शक्तियों की समग्रता, मतलब सबसे पहली बात, हमारे व्यापार पर बाहरी शक्तियों का बहुत असर होता है। बाहरी वातावरण का हमारे व्यापार पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। जब देश की स्थिति सामान्य होती है, एक सामान्य स्थिति के अनुसार जब देश का वातावरण होता है तो व्यापारिक शक्तियों का भी विकास होता है। अब बाहरी शक्ति में नंबर 1 तो मैंने आपको बताया था, ग्राहक, जो बाहरी है लेकिन आपके व्यापार को प्रभावित करता है। इसके साथ ही लेनदार, क्रेडिटर, जिससे आप उधार माल खरीदते हैं, सप्लायर, पूर्तिकर्ता, यह भी बाहरी व्यक्ति है। लेकिन अगर आपको समय पर यह माल ही उपलब्ध न कराए, या मान लो हमेशा उधार देता था, माल उधार देना बंद कर दे, तो आपका व्यापार प्रभावित हो जाएगा। समय पर आपको रॉ मटेरियल उपलब्ध नहीं हो पाए तो आप उत्पादन नहीं कर पाएंगे। व्यापार चल तो रहा है बेटा, लेकिन वो अपनी सामान्य गति से नहीं चल पाएगा। अर्थात पहली वातावरण की विशेषता यही है कि बाहरी शक्तियों से प्रभावित होता है। केवल यही नहीं, सरकार बदलती है, नीति बदलती है, टैक्स की पॉलिसी बदलती है, व्यापार में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। ये सब चीजें होती है जो व्यापार को प्रभावित करती हैं। बाजार किस तरीके से है, मांग किस तरीके से है, लोगों में रुचि में परिवर्तन किस प्रकार से हो रहा है, ये जो आपका बाहरी तत्व होता है, ये व्यापार को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। अचानक हड़ताल हो जाए, तालाबंदी हो जाए, यह अभी कोरोना का समय है, बाहरी शक्तियों के द्वारा हमारा आंतरिक व्यापार प्रभावित हो रहा है। तो पहली विशेषता यही है कि व्यापार बाहरी शक्तियों द्वारा प्रभावित होता है। हड़ताल हो जाती है, तालाबंदी हो जाती है, दुकानें बंद हो जाती है, किस तरीके से अव्यवस्थाएं फैल जाती है। और वहीं एक सामान्य वातावरण होता है, अच्छा शासन चल रहा होता है, सब सामान्य गति से अपना काम कर रहे होते हैं, तो व्यापार भी विकसित होता है और आसपास के वातावरण का भी विकास होता है, रोजगार के अवसरों का भी विकास होता है। व्यावसायिक वातावरण जटिल होता है। बिजनेस एनवायरनमेंट इज कॉम्प्लिकेटेड। व्यावसायिक वातावरण जटिल होने का अर्थ मतलब होता है कि व्यापार में इतनी सारी क्रियाएं शामिल होती है जो सरलतापूर्वक आसानी से हल नहीं की जा सकती। बहुत सारी जटिलताएं आती हैं। जितना बड़ा व्यापार होता है उतनी ज्यादा उसमें कठिनाइयां आती है, उसका संचालन उतना ही कठिन होता है। एक छोटा व्यापारी अपने स्तर पर व्यापार कर सकता है, व्यापार का संचालन कर सकता है, लेकिन जैसे जैसे आपके व्यापार का विकास होता है, संगठन बढ़ता है, काम बढ़ता है, तो उसमें जटिलताएं बढ़ती जाती है, प्रबंध की आवश्यकताएं होने लगती हैं, नियंत्रण की समस्याएं होने लगती हैं, मटेरियल कैसे खरीदें। इसके अलावा बहुत सारी चीजों का समावेश व्यावसायिक परिवेश में होता है। व्यापारिक पौराणिक परंपरा या आधुनिक परंपरा, इसके अनुसार व्यापार किस प्रकार प्रभावित हो, ये सारी चीजें व्यापार के अंतर्गत प्रभावित होती है। जब व्यापार विकसित होता है, धीरे धीरे व्यापार जब आगे बढ़ता है, तो उसमें बहुत सारी चीजें आपको शामिल करना होती है। उचित लागत लेखांकन रखना, लागत का नियंत्रण रखना, स्टॉक मटेरियल आदि का होना, इन सब चीजों पर नियंत्रण करना पड़ता है। अर्थात हर पहलू पर ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए जैसे जैसे व्यापार का विकास होता है, इसमें जटिलताएं बढ़ती जाती है, काम कॉम्प्लिकेटेड होते जाता है। जैसे जैसे बढ़ता जाता है, उसका कंट्रोलिंग, उसका नियंत्रण पावर बढ़ता चला जाता है, काम और जटिल हो जाता है। व्यावसायिक वातावरण गतिशील होता है। बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनेमिक। गतिशील मतलब परिवर्तनशील, दिन प्रतिदिन कुछ नया होता है। तो व्यापार का वातावरण भी जो होता है ना, वो बदलते रहता है। पुराने समय में व्यापारिक परिवेश कुछ और था, नए समय में व्यापारिक परिवेश कुछ और है। जैसे जैसे हम आधुनिकतम साधनों की ओर बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे हम नई विचारधारा की ओर बढ़ते जाते हैं, हमारे व्यापार का वातावरण
परिवर्तित होते रहता है, परिवर्तनशील होते रहता है। पहले समय में विक्रय को प्रधानता दी जाती थी व्यापार में, कि किसी भी प्रकार से माल बिक जाए, अधिकतम लाभ हो जाए और माल किसी भी तरीके से उपभोक्ता को दे दिया जाए, हस्तांतरण कर दिया जाए। लेकिन वर्तमान समय में यह धारणा अब सही नहीं है। व्यक्ति बजाय लाभ के, बजाय लाभ कमाने के, ग्राहक की संतुष्टि पर अधिक बल देता है। प्रति इकाई लाभ कम हो जाए वो चल जाएगा, लेकिन ग्राहक वापस नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ग्राहक आज का जागरूक हो चुका है, अवेयर हो चुका है। इसलिए व्यावसायिक वातावरण अब पूर्णतः परिवर्तित हो गया है। आजकल मार्केटिंग यानी विपणन का जमाना है, ग्राहकोन्मुखी का जमाना है। ग्राहक किस तरीके से संतुष्ट रहे, इस बात पर जोर दी जाती है कि कैसे सस्ते मूल्य पर उचित माल दिया जाए और कैसे हमारे पुराने ग्राहक बने रहे और नए ग्राहक बढ़ते रहे, इन चीज़ों पर जोर दिया जाता है। इस प्रकार हमारा व्यापार का जो परिवेश है, वो वातावरण है, वो परिवर्तित होते रहता है। अनिश्चितताएं, व्यापार में अनिश्चितताएं होती है, रिस्क होती है। तो व्यापार आगे विकसित होगा, समस्याएं आएंगी, किस तरीके से आगे चलेगा, ये सब चीजें व्यापारिक परिवेश में निश्चित तौर से नहीं की जा सकती। अर्थात इसका अनुमान लगाना कठिन है कि किस वस्तु का व्यापार आगे बढ़ेगा, कब कौन सी परिस्थिति आ जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। व्यापार तो अपनी आबाद गति से चल रहा था, अचानक कोई समस्या आ जाए, कोई कठिनाई आ जाए तो कुछ नहीं कहा जा सकता है। इसलिए व्यापार अनिश्चितताओं से भरा है। जबकि आधुनिक प्रबंध के अनुसार हम अनुमान लगाते हैं, योजना बनाते हैं, सारी चीजों को करते हैं, ये सही है। परंतु कुछ चीजें ऐसी होती है जो व्यापार में अनिश्चित होती है, जिसमें कोई निश्चित नहीं कहा जा सकता। अर्थात रिस्क भी होती है, लाभ भी हो सकता है, हानि भी हो सकती है, मांग बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, किसी भी प्रकार का अचानक परिवर्तन आ भी सकता है। वो प्राकृतिक भी हो सकता है, मानवीय भी हो सकता है। यानी इस तरीके से पूरा व्यापार जो है अनिश्चितताओं से भरा है। आंतरिक संबंध, आंतरिक संबंध का मतलब होता है कि व्यापार के अंतर्गत बाहरी व्यक्तियों से तो संबंध होता ही होता है, लेकिन व्यापार के अंदर काम करने वाले कर्मचारियों का आपसी क्या संबंध है, कर्मचारियों और मालिकों के बीच किस प्रकार का संबंध है, ये सारी चीजें आपके व्यापार को प्रभावित करती है। अगर मान लो आपके संगठन में आए दिन कर्मचारी और प्रबंध के बीच मतभेद चलते रहते हैं, अचानक तालाबंदी हो जाती है, कभी कोई छोड़ करके जा रहा है, ग्राहक को समय पर सेवा नहीं मिल पा रही है और कर्मचारी जो है मन लगाकर काम नहीं कर रहे हैं, तो ये जो आंतरिक संबंध उनका अगर विकसित नहीं होगा तो भी वो व्यापार को प्रभावित करेगा। तो जितने आंतरिक संबंध व्यापार के इंटरनल ट्रांजैक्शन जितने अच्छे होंगे, जितने मजबूत होंगे, जैसे एफ.डब्ल्यू. टेलर ने मानसिक क्रांति का विचार दिया था कि श्रमिक और पूंजीपतियों के बीच वैचारिक परिवर्तन होना चाहिए। तो जितने आंतरिक संबंध उनके मजबूत होंगे, उतना ही आपका व्यापार विकसित होगा और प्रगति करेगा। तो ये 5 कारण हैं, ये 5 विशिष्टताएं हैं जो आपके व्यापारिक पर्यावरण को परिभाषित करती हैं, उसको बताती है कि इसमें कौन सी चीजों का समावेश होता है।